ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस कि एक पार्टिकल है, एसएचएम में है, टाइम पीरियड टी दे रखा है, एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टी बाई 12 अगर वो अपने एम्पलीट्यूड पोजीशन से चलता है तो, ठीक है, मतलब प्लस ए से चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा इतने में। एक तो फिगर से मैंने डिस्कस किया कि आप स्ट्रेट लाइन बनाओ जो कि ओरिजिनल पाथ है, उसके नीचे सर्किल बनाओ और पार्टिकल जहाँ पे है t इक्वल्स टू 0 पे उसके लिए पोजीशन मार्क करो सर्किल में। अब क्योंकि वो यहाँ से वापस लौट रहा है तो ये यहाँ से पीछे लौट रहा है, मतलब नीचे जा रहा है ऐसे, ठीक है। जब वो 2 पे पहुंचेगा तो टी बाई 12 टाइम स्पेंड हो चुका है। अभी टी बाई 12 टाइम यहाँ से यहाँ आने में स्पेंड किया इसने, ये टाइम लगा टी बाई 12 का। तो कैन वी आइडेंटिफाई दिस एंगल थीटा जो कि 30 डिग्री लिख रखा है, लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? तो देखो रूल क्या है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा कैपिटल टी, ये होता है ओमेगा, और टाइम दे रखा है टी बाई 12। तो सॉल्व करेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जा रहा है, टी बाई 6 आ रहा है, टी बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये चला, ठीक है। अब दूसरे तरफ से देखेंगे तो ये 60 डिग्री रह जाएगा और अभी चलना बाकी है ना। 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये आ जाएगा √3/2a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t/4 टाइम में, t/12 टाइम में a से √3a/2 पे ये चल चुका है। सो ये रहा वो लेंथ, ठीक है। ये फिगर से है, इसी का बुक में जो मेथड दे रखा है वो फिगर से भी दे रखा है और दूसरा मेथड इक्वेशन से दे रखा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फेज? देखो पहला और पहले इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, एसएचएम का। कैन यू टेल मी इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा? इनिशियल एंगुलर 90 पोजिशन क्या? degree. यस, So 90 degree. you said it is 90 degree, yes it is. So sin of 90 plus theta क्या होता है? sin of 90 plus theta क्या होता है? Cos theta. Not expected so much of delay. Be strong, आंसर करो। cos थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और साइन का cos बन जाएगा। सो ये आ जाएगा ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन उस पार्टिकल का जो ओरिजिन, जो एक्सट्रीम से चलना चालू करेगा उसके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो x बराबर a आ रहा है जो कि सच में है, ठीक है। अभी x क्या होता है, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 है, ये a है, तो टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे तो पार्टिकल पीछे लौट रहा है इधर, लेकिन किसी भी पॉइंट पे जो टाइम पुट करेंगे ना उससे मुझे ये मिलेगा x, ठीक है। इधर से नहीं मिल जाएगा, डोंट कंफ्यूज विद दैट। x इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन, नॉट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो टाइम तो लगा है प्लस a से इधर आने में, लेफ्ट आने में, लेकिन जो पोजीशन बताएगा ये इक्वेशन वो हमेशा ओरिजिन से बताएगा, ठीक है। तो t को हम यहाँ पे t को रखेंगे t/12 यहाँ पे, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है रखने के बाद, x बराबर a cos ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल टी, राइट, और t के जगह पे कैपिटल T/12, ये कैंसिल हो रहा है, ये 6, तो π/6 यहाँ आ रहा है। cos π/6, cos 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3/2a। इसका मतलब ये पोजीशन है हमारा √3/2a। सो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डेल्टा x, है ना। सो इसलिए डेल्टा x विल बी a में से
√3/2a को माइनस कर देंगे. So these are the methods that we have. So now from here onward, look at this question. 1 second, huh? Yeah. Everyone go through this question, understand this, try to visualize what is going on. So the question says, two particle in SHM, है ना, with the same frequency. देखो हम लोगों को जो पढ़ना है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी ही पढ़ना है. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आता है तो थोड़ा मुश्किल होगा. ठीक है, तो अभी के लिए सेम फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल कंप्लीट करने में बराबर टाइम दोनों को लग रहा है. एंड एम्पलीट्यूड भी बराबर है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो गया है. सेम स्ट्रेट लाइन पे सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो एक्चुअली एक ही लाइन पे एक ही रेंज में चलता हुआ ये कहना चाह रहा है, लेकिन हम इसे दो अलग अलग लाइन पे बना लेंगे. ठीक है, दे क्रॉसेस ईच अदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन. ठीक है, ये नहीं बता रहा कि किस साइड, तो दोनों साइड पे सिमेट्रिसिटी से बराबर ही आंसर होगा, इसलिए सेम रहना है. फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम. व्हेन दे आस्क फेज डिफरेंस वी विल अंडरस्टैंड एंगुलर डिफरेंस. दोनों पोजीशन के बीच में एंगुलर डिफरेंस ये पूछ रहा है, राइट. फेज का मतलब एंगल होता है. तो सबसे पहले थोड़ा सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. तो टेक दिस स्ट्रेट लाइन एंड एक और स्ट्रेट लाइन ले लो. ठीक है, ये रहा मीन पोजीशन दोनों ही पार्टिकल का, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ही पार्टिकल का, ऐसे 0 A, और ये वो पोजीशन है जो मिडवे है बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, a/2 है वो, राइट गाइस. कॉल दिस एज 1, पहला पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल को 2, और a/2 पे है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो मैंने ऐसे ले लिया. इज दैट क्लियर एवरीवन विद द क्वेश्चन? यस. इसका उल्टा भी हो सकता था. ठीक है ना, 1 को आप लेफ्ट साइड ले लीजिए और 2 को आप राइट साइड ले लीजिए, वो भी हो सकता है. नाउ कम टू द सॉल्विंग. ये था क्वेश्चन को समझना कि ये क्या पूछ रहा है. ठीक है ना, तो देखो दोनों में ना एंगल का डिफरेंस होगा. अब यहाँ पे दो पार्टिकल दे रखा है, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं दोनों पार्टिकल एक ही टाइम पे ले लें,
ये एक सिचुएशन है मेरे पास जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना था। दूसरा ये है कि 1 2 के पोजीशन पे आ जाए। मुझे बताओ 1 को 2 के पोजीशन में आना है तो क्या 1 ए पे जाएगा फिर लौट करके आएगा तो मिलेगा क्या? Yes, sir. हाँ, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 के पोजीशन एक ही पार्टिकल से डील कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि 1 चलेगा वापस जब लौट करके अपनी ही पोजीशन पे आ जाए उल्टे डायरेक्शन में चलते हुए जो कि 2 का सिचुएशन को पकड़ लेगा, तो उस केस में कितना एंगल 1 ने चला? तो क्या मुझे टाइम बता सकते हो 1 के लिए? फर्स्ट मेथड आप कह सकते हैं टाइम, ठीक है ना, इसे मेथड 1 बोल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि हम कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। मेथड 1 में बाय ओनली 1, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 1 to 2, ये दो पोजीशन हो गया, 1 and 2 दो पोजीशन हो गया, और 1 से चल करके 2 पे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि a/2 से जाने में a पे कितना टाइम लगता है? डू वी नो दिस? Yes, sir. t/6, वापस लौटने में भी t/6, सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? इट विल बी t/3, ठीक है। तो t/3 में कितना एंगल चलेगा? द फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2π/T, और टाइम की जगह पे t/3, t और t कैंसिल हो रहा है, 2π/3। सो 1 and 2 के बीच में एंगुलर पोजीशन 2π/3 है, एंड दिस इज योर आंसर। डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2π/3, दैट इज 120 डिग्री। एम आई राइट गाइस? सो यही है आंसर। 1 से 2 सिचुएशन में आने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम में एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये मूव कर चुका होगा, ठीक है। अब आते हैं, दोनों पार्टिकल को हम ले लें तो एक ही टाइम पे दोनों पार्टिकल का 1 और 2 पोजीशन है, इसको सर्किल से बनाएंगे, ठीक है। मेथड 2, बोथ पार्टिकल एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों को हम बनाएंगे। तो पहले तो सर्किल बना दो, ये अल्टीमेट मेथड है। सर्किल वाला जो है ना, बहुत सही मेथड है, ठीक है। थोड़ा इस पे कमांड लाओ, सर्किल था नहीं, हमें खुद से देना है ना। a/2 को मैं मार्क करता हूं यहां पे, तो दो जगह पे कट हो रहा है, एक ऊपर वाले पॉइंट पे और एक नीचे वाले पॉइंट पे। बताओ 1 कौन सा पॉइंट लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? क्विकली, ऊपर वाला। क्योंकि हम रेफरेंस लेते हैं इस पॉइंट से और मेरा मूवमेंट होता है पार्टिकल का ऐसा, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो पार्टिकल लेफ्ट साइड राइट साइड जा रहा है वो 1 होगा, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ऑल एवरीवन एग्री विद दिस? Yes, sir. Moving on the left side, so position 2 on the circle will represent left side movement. Now connect the two position with the center with a vector or arrow like this. क्या दोनों पोजीशन के बीच में तुम्हें एंगल का डिफरेंस दिख रहा है, डेल्टा थीटा? यही है जो निकालना है हमें, राइट? अब आ जाओ, निकलेगा कैसे? So you know it very well. What is this length? रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, नहीं तो सीधा सीधा बोलना था। दिस इज a/2, तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है क्या? तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ रहा है क्या? तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। सो फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। आंसर बताओ, just go through this carefully.
फिगर से डील कर लिए, कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। डन। Yes, sir. चलो ये कर रखा है हम लोगों ने। We'll try to do one more question on this. Understand this question? इस बार ये एम्पलीट्यूड अलग अलग दे दिया है। Two particle in SHM with the same angular frequency, highlighting this point. ओमेगा सेम है दोनों का, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। On the same straight line with the same mean position, है ना? देखो, same straight line with the same mean position crosses each other in opposite direction at distance of a/3 from the mean position. मीन पोजीशन से a/3 पे ना दोनों एक दूसरे को उल्टे डायरेक्शन में मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। अच्छा, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM। क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो गया है और एंगल का डिफरेंस पूछा है इसने, तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि मुझे एंगुलर डिफरेंस। तो अभी देखो, दो पार्टिकल में से मैंने पीछे क्या किया था, एक पार्टिकल का ही दूसरे पार्टिकल के पोजीशन पे आने में क्या लगेगा, लेकिन उसमें क्या था, दोनों का पाथ लेंथ बराबर था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो इसको सर्किल मेथड से ही करेंगे, इसे सर्किल मेथड से ही करेंगे। नाउ सी, क्वेश्चन में बोला है सेम पाथ पे है, लेकिन हम सेम पाथ नहीं बना के दो पाथ बनाएंगे, ठीक है। 0 2a -2a, उसके बाद यहां ले लेते हैं दूसरा वाला पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड a के बीच में था, ठीक है। दोनों का मीन पोजीशन सेम है, दिस इज। अब इसमें मार्क करो पहले a/3 ऑन द आइदर साइड, कहीं भी इसने लिखा नहीं है, डिस्टेंस बोला है केवल, तो a/3 मार्क करेंगे। सो यू एग्री विद दिस कि कहीं यहां पे आएगा, मान लो a/3, ठीक है। ये रहा, इधर जाता हुआ इसको 1 कह देते हैं, और सेकेंड पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड जाता हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां तक क्लियर है। मैंने बोला कि इसमें हम, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो एक ही पाथ, वो फर्स्ट मेथड एक ही पार्टिकल से नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो सर्किल बनाते हैं। यहां पे दो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, एक बड़े वाले पार्टिकल के लिए ऐसा, और एक छोटे वाले पार्टिकल के लिए यहां से लेके यहां के बीच में, ठीक है। नाउ विल कम अक्रॉस सेम, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करो जो सर्कल्स को कट करेगा। नाउ वी आर गेटिंग 4 पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी डी। बताओ 1 के लिए कौन सा पोजीशन लेना है तुम्हें क्विकली। ए बी सी डी में से 1 के लिए कौन सा पॉइंट लेना है। A.
ए A. लेंगे. यस, सो दिस इज 1. ठीक है. 2 के लिए कौन सा पॉइंट बी सी डी में? C. B. बी. C. 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 सो यू आर राइट नाउ. बी नहीं होगा, है ना, क्योंकि बी क्या इंडिकेट कर रहा है? बी इंडिकेट कर रहा है राइट साइड जाने को. 2 को देखो किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है ना. ठीक है, दोनों में ऐसा रहेगा. तो सी इज द पोजिशन फॉर 2. ठीक है, तो यहां तक भी पॉइंट क्लियर है. अब आ गया, जरा वो सिचुएशन देख लो. एंगल से कनेक्ट करो, तो दोनों पोजीशन को सेंटर से एरो से कनेक्ट कर लो. ये गया यहां ऐसे, और ये गया यहां पे ऐसे. ठीक है. नाउ कैन यू सी द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन देम? क्या ये पूरा एंगल है दोनों के बीच में? एंगुलर डिफरेंस, ये वाला एंगल, यही हमें पता करना है. सो कैन वी डू इट नाउ? तो यस. नाउ लिसन, जब मुझे ऊपर वाला एंगल निकालना है θ1, तो ऊपर वाले बड़े वाले सर्कल से वर्क करेंगे. जब मुझे नीचे वाला एंगल निकालना होगा θ2, तो छोटे वाले सर्कल से वर्क करेंगे. क्या ये बात भी क्लियर है? सो कम टू द पॉइंट हियर. देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं था, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स में आंसर आएगा. हाउ मच इज दिस लेंथ गिवन? इज इट a/3? एंड व्हाट इज द रेडियस हाइपोटेन्यूस? 2 है. ठीक है, तो आप चाहो तो cos थीटा से डायरेक्ट लिख सकते हो. जरा देखो तो मुझे, ये एंगल θ1 है, तो यहां पे θ1 आ रहा है क्या? cos θ1 इक्वल्स टू a/3 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 1/6. आप चाहो तो साइन में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 90 माइनस आने वाला है फिर उस केस में. स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट कॉस में लिख दिया है. ठीक है. कहीं पे भी पॉइंट डिस्कशन करना हो, सर रिपीट दिस और एक बार फिर से बता दो. ठीक है. नाउ कम टू द स्मॉलर ट्राइंगल फॉर θ2. See this carefully. How much is this length? Is it a/3? Yes, this is a/3. लेकिन रेडियस जो है वो a है इस बारी. तो cos θ2 equals to what? a/3 divided by a, that is 1/3. So total angular difference will be θ1 plus θ2. So do you agree that cos inverse 1/6 plus cos inverse 1/3 होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है मैथ्स में. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Yes, sir. तो आपको पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. नहीं Yes, हुआ है sir. क्या? बोलो ना. सही बात है. नहीं क्लियर हुआ मुझे. हुआ है या नहीं हुआ है अभी? हुआ है सर. Okay, so you know this identity. Cos inverse x plus sin inverse x equals to 90 degree, where x has to be between 0 to 1, -1 to +1. तो cos को sin में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स. अब ये मैथमेटिक्स में मैं चला गया, जरूरी नहीं है मुझे ये सब करना. ठीक है ना. हमारा ऑब्जेक्टिव था θ1 θ2 निकालना, वो एटलीस्ट हम लोगों ने कर लिया है. राइट. प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3. देखिए क्या दिया इसका आंसर.
चेक आउट दिस। यही आ रहा है हमारा भी आंसर, यही आ रहा है ना? Yes, sir. देखो नीचे, सो 90 + 90 विल बिकम पाई, तो वो वही चीज आया है। सो सेम रूल, एक्चुअली इसमें आपका सर्किल वाला ही रूल फिट बैठेगा, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन लेकर के आप जाएंगे तभी फिट बैठेगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, two particles having same amplitude time period has phase difference of let's say 120 degree। तो क्वेश्चन है कि फाइंड maximum and minimum separation between them during the motion, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो जैसा बार बार बोल रहे थे कि दोनों एक ही लाइन रहता है, लेकिन हम दो अलग अलग लाइन पे बनाएंगे इसे, है ना। So this end is your plus a, x equals to 0 and this is minus a। इसके बीच में दोनों पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। जब मैंने बोल दिया कि दोनों के बीच में 120 का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे ये दोनों पार्टिकल जो है, सॉरी, इसका स्टार्ट जो था ना एक साथ नहीं हुआ था। क्या ये एग्री कर रहे हो? जैसे बिल्कुल बिगनिंग में क्या होगा, पार्टिकल 1 जो होगा वो यहाँ से राइट साइड, जैसे मैंने कन्वेंशन सिखाया है तुम लोग को कि कोई भी पार्टिकल का स्टार्ट t = 0 नहीं, स्टार्ट इज डिफरेंट थिंग एंड t = 0 इज डिफरेंट थिंग। t = 0 इज द टाइम एट विच आई स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन कि क्या हो रहा है देखे तो, लेकिन मोशन पहले से सेट था। अगर ना भी देखूं तो उधर मोशन चल रहा था SHM में, राइट। तो स्टार्ट का कन्वेंशन ये है कि हमेशा पार्टिकल को आप प्लस a के तरफ पहले लेंगे, ठीक है। तो 1 स्टार्ट किया प्लस a के तरफ, ये चलता जा रहा था चलता जा रहा था। कुछ देर बाद पार्टिकल 2 को स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो क्या दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस आया? यस नो। जब तक 2 चलेगा तब तक में 1 आगे निकल चुका होगा। तो पोजीशन का जो डिफरेंस है ना, इसलिए उसमें एंगुलर डिफरेंस भी रहेगा, ठीक है। इसको आप सर्किल से अगर विजुअलाइज करो मेरी बात को, तो ये रहा सर्किल, ये सर्किल तो नहीं लग रहा है, ओके, लिटिल बिट। सो मैंने बोला ये होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अभी यहां से 1 चालू कर दिया चलना, तो जब 1 कहीं यहां आया होगा तो 2 चालू किया चलना। तो क्या अब देख पा रहे हो दोनों के बीच में एंगुलर गैप? बताइए मुझे। इसे ही कहते हैं फेज डिफरेंस। दिस इज योर फेज डिफरेंस। जो शुरू में आ चुका है ना वही आगे भी रहेगा। क्यों आगे रहेगा? क्या दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्या? बताइए। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो अगर दो पर्सन एक सर्किल में दौड़ रहा हो सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो इनके बीच का ये गैप x चेंज होगा या नहीं होगा? क्विकली
नहीं होगा। थीटा भी नहीं चेंज होगा अकॉर्डिंगली। तो ये गैप बेसिकली ये दो फिंगर ऐसे ले लो एक एंगल पे, और ये दोनों एक साथ ऐसे रोटेट होता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इनके बीच का एंगल कम ज्यादा नहीं होगा। सो थोड़ी देर बाद अगर मैं इसी फिगर को दोबारा बताऊं तो 2 हमेशा पीछे है 1 से, ये दिख रहा है इस फिगर में। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 2 हमेशा पीछे है 1 से, दिख रहा है इस फिगर में। तो आप इसे दो निडल के जैसा ले लो। तो थोड़ी देर बाद अगर 2 यहां दिखाएंगे तो 1 कहां दिखाएंगे आप? 1 यहां पे दिखाओगे, और इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा। रिपीटेड, अगर 2 तुमने यहां दिखा दिया तो 1 कहां दिखाना होगा? 1 आगे ही दिखाना पड़ेगा, और इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा ही दिखाना पड़ेगा। सो ये दो पेन है जिसको मैंने डेल्टा थीटा पे रखा था, और दोनों एक साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? सो टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज होता है या नहीं होता है इस सिचुएशन में, और यही सिचुएशन हमें पढ़ना भी है। थीटा, फेज डिफरेंस मतलब थीटा, फेज डिफरेंस, does it change with time or not? No, sir. No, Do sir. not change with time. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कब चेंज नहीं करेगा? जब दोनों का ओमेगा आपस में इक्वल होता है। अगर ओमेगा अलग अलग हो जाए, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाए, तो चेंज करेगा? यस करेगा, ठीक है। वो स्पेशल केस है, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे बात करना है या सेम एंगुलर वेलोसिटी पे बात करना है। सो यहां तक बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय दिस फेज डिफरेंस? कि बिगिनिंग में 1 चला, 2 साथ साथ नहीं चला। अगर 2 भी साथ साथ चलता, 1 और 2 दोनों एक साथ साथ चलता, तो सर्किल में हमेशा दोनों कॉन्साइड करता हुआ दिखता मुझे, है ना। सर्कुलर ट्रैक पे 2 रनर साथ साथ मूव कर रहा है, तो दोनों में एंगुलर डिफरेंस ही नहीं दिखेगा मुझे। मतलब हम कहेंगे सेम फेज में चल रहा है, नो फेज इज देयर। सेम फेज या फिर फेज डिफरेंस का 0 होना, एक ही बात हो गया। तो फेज कहां से आता है ये मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे, बिगनिंग में ही आता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे दोनों पार्टिकल मुझे अलग अलग दिखेगा। तो कोई एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन दिखेगा और दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन दिखेगा। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो मुझे फिर से एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये तो समझा रहा था, अब मैं इसे हटाऊंगा नहीं। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। According to question, there is a angular phase difference of 120 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 2 लाइन ले लो 120 डिग्री पे। सो कैन यू सी दिस? लग रहा है ये 120 डिग्री है, ठीक है। पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 1 फिर से ऐसा ही कुछ ले रहे हैं, दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। ओके, इन दोनों को मिलाओगे, ए और बी को, 1 और 2 को मिलाएंगे आप।
सो लाइन 1 2 जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, एक्चुअली यही मैक्सिमम सेपरेशन है दोनों के बीच में। अब सुनो क्या हो रहा है। आप मानते हो ना कि 1 क्लॉकवाइज जा रहा है और 2 भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो आप ये पूरा ट्राइंगल को पकड़ लो और बस उसे रोटेट कर दो ओ के अबाउट, ठीक है। तो जब एक्चुअली ये जो लाइन येलो कलर से जो मैंने लाइन बनाया ना ऑरेंज कलर से, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ऊपर, ठीक है, वो है सेपरेशन। जैसे अभी का सेपरेशन कितना है, तो 2 इज ऑलरेडी हियर एंड 1 इज हियर, तो 1 को ऊपर लेके जाऊं मैं तो यहां पे आ रहा है। दिस इज पोजिशन ऑफ 1 एंड दिस इज पोजिशन ऑफ 2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, ये रहा, ठीक है। 1 किधर जा रहा है अभी के सिचुएशन में, तो 1 लेफ्ट साइड जा रहा है और 2 राइट साइड जा रहा है। सो दोनों के बीच में सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, बताइए यस नो में। नहीं बोलते हो। Yes, sir. तो क्या दोनों एक जगह मिलेगा कहीं पे? Yes, sir. So can we identify that position meeting place of 1 and 2, जहां पे दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा होगा सर्किल में? तो यस वी कैन। व्हेन दिस लाइन 1 2 बिकम वर्टिकल, आई रिपीट, व्हेन दिस लाइन 1 2 दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, अगर ये वर्टिकल हो जाता है तो एक्चुअली इट इज द पॉइंट वेयर A1 and 2 आर क्रॉसिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो वो फिगर क्या है, रेड कलर से बनाते हैं उसे। ये रेड कलर सर्किल will be the situation of two particles at some instant. Are you getting this? ठीक है, इसमें 2 यहां पहुंच चुका है और 1 यहां पहुंच चुका है, राइट? तो क्वेश्चन यही है, मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम सेपरेशन। सो मिनिमम सेपरेशन इज 0, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, 1 और 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सो मिनिमम सेपरेशन इज हाउ मच, 0, ठीक है। ऐसे मिनिमम सेपरेशन पूछने वाला क्वेश्चन था नहीं, बट फिर भी जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट व्हाट टाइम दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन कुछ दे रखा होगा तो, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि यही ट्राइंगल को और रोटेट कराओ, ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस करेगा तो 1 और अभी लेफ्ट साइड जा रहा है, 2 और अभी राइट साइड जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन अब इंक्रीज होने लगा। एम आई राइट गाइस? ये पोजीशन 2 इधर जा रहा है और 1 इधर जा रहा है लेफ्ट साइड, तो अब दोनों एक दूसरे से दूर होना शुरू हो चुका है। सो दोनों के बीच में सेपरेशन चालू है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब दोनों मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा, उसके बाद वापस दोनों के बीच में सेपरेशन कम होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो कौन सा सिचुएशन होगा जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा? नाउ सी इट केयरफुली। क्या मैं इसी में बनाऊं? नीचे जगह नहीं है, या इसी में बना रहा हूं मैं व्हाइट कलर से। So do you think that a time will come when this would be the situation? एक ही सर्किल में मैंने सारा फिगर बना दिया, सो इट कुड बी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट कलर्स मैंने चेंज किया है अलग अलग पोजीशन के लिए, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल जो है, क्या एक टाइम में ऐसा दिखेगा, 1 यहां आ चुका है और 2 यहां पे है, राइट? अभी इसका जब प्रोजेक्शन आप देखेंगे ऊपर फिगर में जा करके, तो 1 इज समवेयर हियर विच इज मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। 2 का ऊपर प्रोजेक्शन लेकर के जाओ तो 2 इज समवेयर हियर विच इज मूविंग ऑन द राइट साइड।
सॉरी, आई एम रॉन्ग। 2 किधर मूव कर रहा है बताओ फिगर देख के। वाइट Left कलर side. लाइन लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। और आपको पता है ना कि 2 जैसे जैसे ओरिजिन के तरफ जा रहा है वैसे वैसे स्पीड गेन कर रहा है, और 1 जैसे जैसे एक्सट्रीम के तरफ जा रहा है स्पीड कम होता जा रहा है। तो नाउ हियर ऑनवर्ड द सेपरेशन बिटवीन 2 एंड 1 विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि 2 का स्पीड बढ़ेगा और 1 का स्पीड कम हो जाएगा, उल्टा आने लगेगा। सो ये जो व्हाइट हॉरिजेंटल लाइन है, दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन equals to line joining them। अभी ये किस समय होगा वो एक अलग सिचुएशन है कि शुरू में क्या दे रखा था पोजीशन, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी होगा ये ट्राइंगल इस तरह से हॉरिजेंटल मुझे दिखेगा, बेस लेंथ हॉरिजेंटल हो जाएगा और यही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। सो जब कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल, आप किसी भी समय पे सर्किल डायग्राम बना लो और उसमें 1 और 2 को मिलाने वाला जो कॉर्ड लाइन है ना उसका लेंथ निकाल दो, दैट विल बी द मैक्सिमम सेपरेशन। तो कितना आ रहा है इसे मैं बाहर करके सॉल्व कर लेता हूं। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, जो सबसे ऊपर पहला बनाया था ना ग्रीन वाले कलर से, उससे भी हम सॉल्व करेंगे यही रिजल्ट आएगा, है ना। सो ये होता है ए, यहां एंगल है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 और 60। सो हाउ मच इज दिस लेंथ? इज इट साइन कॉम्पोनेंट? ए का साइन कॉम्पोनेंट आ रहा है ना। सो √3/2a and √3/2a, so total separation will be the sum of these two, that is √3a, and this is the answer। तो मैक्सिमम सेपरेशन निकालने के लिए कौन से टाइम पे ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है निकालना, कितना होगा उसके लिए क्या करना है वो समझ में आया। ठीक है, सो मैक्सिमम सेपरेशन इज √3 इंटू ए। मिनिमम सेपरेशन तो जब क्रॉस कर रहा होगा तो 0, लेकिन एकदम क्लियर कट आप फिगर को समझ के रखो। मिनिमम सेपरेशन के समय पे उन्हें ज्वाइन करने वाला लाइन वर्टिकल हो जाएगा, रेड लाइन से शो किया है, और मैक्सिमम सेपरेशन के टाइम पे लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाएगा, जो कि व्हाइट लाइन से शो किया है। ठीक है, तो ये सर्कुलर पोजीशन आपको याद रखना है। At minimum separation, chord line 1 2 is vertical। हालांकि वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह से मैंने दिया था, लेकिन फिर भी अभी के सिचुएशन में तो यही है। एंड एट मैक्सिमम सेपरेशन chord line become हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है ना, ये टाइम निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा देता कि पार्टिकल 2 वाज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, पार्टिकल 2 वाज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 2 से 2 जाने का ये जो लेंथ है ना, इसका टाइम निकाल देना है। सो हमें एंगुलर वेलोसिटी पता होगा, हमें पोजीशन पता हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए हम टाइम निकाल सकते हैं। चलो मैं ये क्वेश्चन एक रख देता हूं तुम लोग के सामने।
two particles having same amplitude time period has phase difference of 120 degree. If 2 is behind, leave it. Why 2 is behind? If 2 crossing mean position at t equals to 0, find time after which they पहला cross each other and B are at maximum separation for first time. क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार ऐसा होगा, तो पहली बार केवल एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा और एक दूसरे के साथ मैक्सिमम सेपरेशन पे कब होगा, इस सिचुएशन के बाद ये हमें आंसर करना है. ठीक है. अब देखो इसमें दो सिचुएशन आएगा. बिल्कुल ओपन माइंड से आप सोचेंगे और आप इस बारी, क्योंकि पीछे मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो हम लोग सीधा सर्किल पे चले जाते हैं. ये रहा सर्किल, ये हमारा मीन पोजीशन लाइन रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो अगर 2 यहां पे है तो 1 कैन बी हियर और कैन बी हियर ऑल्सो. एम आई राइट? तो इसे ए और बी से नाम दे दूं, और हमारा साइन कन्वेंशन है कि ऐसे चलता है पार्टिकल. तो आप मुझे बताओ कि क्या ए और बी दोनों लेंगे या केवल ए या केवल बी लेकर के चल सकते हैं. गिवन इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 120 डिग्री. 2 ओरिजिन पे है, तो जो 1 होगा वो 120 डिग्री आगे होगा. तो ए और बी दोनों एक्सेप्टेबल पॉइंट है या नहीं है, दिस इज माय क्वेश्चन. Yes, anyone? Lakshmi is there in the classroom? Yes, sir. Okay, fine. आज आवाज नहीं सुना तुम्हारा. सर मैं एब्सेंट थी ना कल, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. कल तू एब्सेंट थी, तो कल का पता Yes. नहीं लगा. And I Yes, know that sir. today you are absent. Okay. So, देखो जरा इसे. My question is कि 2 के बारे में बोल चुका है. If 2 is crossing the mean position at t equals to 0, तो इस समय 1 कहां है, पहले ये आइडेंटिफाई करना. ए पे या बी पे? ए पे. Only A, because my convention is right side, so this is 120 degree, right? अगर B ले लेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा ना. देखो यहां से ऐसे, तो गलत है ये. तो 240 डिग्री कहां दे रखा है, इसलिए B पोजीशन नहीं होगा, केवल A पोजीशन होगा. सो आई वॉज रॉन्ग इन सेइंग दैट कि दो केस मिलेगा, एक ही यूनिक केस मिल रहा है. ठीक है. ओके, अब सिचुएशन पता लग चुका है. ये है t इक्वल टू 0 का सिचुएशन. ठीक है. हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे ऐसे. ठीक है. क्या हम मैक्सिमम सेपरेशन निकाल सकते हैं? तो यस, जो कॉर्ड लेंथ है वही मैक्सिमम सेपरेशन होता है. अभी तक ये बात क्लियर हो चुका है. और वो √2√3a आ जाएगा सॉल्व करने पे. 120 है तो. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था. क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम will they cross each other, right?
तो ईच अदर अगर क्रॉस करना है तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे होगा, और दोनों एक जगह पे होगा तो ये जो कॉर्ड लाइन है इससे नाम बी दे देते हैं, ए बी। कॉर्ड लाइन ए बी कैसा दिखेगा मुझे जब क्रॉस कर रहा होगा? तो बोलना है स्ट्रेट लाइन। इट विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, वर्टिकल दिखेगा ना। ये रहा वो रेंज जिसमें पार्टिकल को मूव करना है, और ऐसा बनेगा वो फिगर। ये आएगा सिचुएशन। दिस इज द पोजीशन जहां पे 2 जो है ना वो राइट साइड मूव करता हुआ दिखेगा, देखो ऊपर, और 1 जो है वो नीचे है तो वो लेफ्ट साइड मूव करता हुआ दिखेगा यहां पे। एवरीवन एग्री विद दिस? तो मुझे इस टाइम, ये इसमें कितना टाइम लगेगा यही निकालना है। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि ये लेंथ कितना है, हॉरिजॉन्टल लेंथ। फिर से ड्रॉ करता हूं, मुझे ये लेंथ पता करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैन वी डू दिस? तो यस वी कैन डू दिस। आई नो दिस एंगल इज 30 डिग्री। एम आई राइट गाइस? 120 को आधा करेंगे तो Yes, sir. 60 और नीचे में 30 हो जाएगा। सो आई नो दिस इज a/2 नाउ डायरेक्टली। इतना डिस्कशन कर रखे हैं कि अब छोटा छोटा पॉइंट बोलने का जरूरत नहीं है। a/2 होगा। सो a/2 पे मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो मुझे बताओ कि पार्टिकल 2 को 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगता है? T/4। t/12 ना। यस सर। 0 से a/2 तक जाने में 2 को कितना टाइम लगेगा? t/12 टाइम लगेगा। एंड दिस इज द आंसर ए का। डन, ठीक है। अब देख लो, वो जो लाइन था ना पहले ऐसे था, ए बी लाइन देखो, अब वो ऐसा रोटेट करके सीधा हुआ है अभी, ठीक है। अभी फर्दर रोटेशन हो रहा है ए बी लाइन का ऐसे, और एक टाइम पे ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा क्या? सो कैन यू विजुअलाइज दैट फिगर ऑल्सो? हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम सेपरेशन के लिए, ए तो क्रॉस करने के लिए था, और दूसरा क्वेश्चन था आर एट मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो फ्रॉम मैक्सिमम सेपरेशन, तो तुम्हें क्या करना है इसमें? हॉरिजॉन्टल वाला लाइन बनाना है, ठीक है। ये रहा हमारा इनिशियल पोजीशन। जिसमें पार्टिकल 1 इधर जा रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, पार्टिकल 2 इधर जा रहा है, एंड सो अ टाइम विल कम व्हेन वी विल सी इट लाइक दिस। मतलब बिल्कुल साफ है, आपको ये समझना कि जो ट्राइंगल बनाएंगे ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होकर के दिखेगा मुझे एक सिमेट्रिक सिचुएशन में। ये रहा पोजीशन 2 का, और ये रहा पोजीशन 1 का, ठीक है। तो आप देखो कि 2 जो है ना वो यहां से चल के यहां तक आया है, कितना टाइम लगेगा बस यही निकालना है मुझे, ठीक है। सो डू आई नो हाउ मच इज दिस एंगल? तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। Everyone knows this angle is 30 degree, and everyone knows this angle is 90 degree. 90 degree. So how much particle 2 has moved in terms of angle? Theta 2 या फिर
120 डिग्री, राइट? 120. या मतलब डेटा ऐसा लिया है, अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो भी आप कर सकते हो दोनों के बीच में। आई विल रिपीट दिस, मतलब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं तुम लोगों को इसी में एंगल चेंज करके। तो पहले तो टू मूव्ड 120 डिग्री टू गेट मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम 1। देखो, आप या तो 2 से या तो 1 से, दोनों में से किसी से भी वर्कआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 ऑलरेडी ओरिजिन पे क्वेश्चन में मेंशन किया था, इसलिए बस हम 2 से बात कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट 2, फॉर द सेम टाइम 1 हैज आल्सो मूव्ड, ठीक है। नाउ थीटा 2 मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 2 इज 120 डिग्री, जिसे आप 2π/3 लिख देंगे और टाइम आप निकाल सकते हो यहां से, क्योंकि हमें पता है थीटा 2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है। तो 2π/3 इक्वल्स टू 2π/T इंटू टाइम t। सो t इक्वल्स टू T/3। इतने टाइम में मैक्सिमम सेपरेशन पे आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज वी हैव डन। So I will repeat this question with slightly different and you have to do on your own, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से इसको करेंगे। अगर देखना है इसको, यू टेक इट, यू अंडरस्टैंड इट। प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो बस ऊपर वाला था, उसमें कोई फिगर वगैरह कुछ भी नहीं था, बाकी सब कुछ हमें खुद से करना रहता है। सो हाउ टू इनिशिएट दिस प्रॉब्लम, वो भी हमें समझना है। The phase difference between them is 106 डिग्री, ठीक है। चलो बाकी सॉल्विंग तुम्हें करना है और बताना है। 106 डिग्री इसलिए दिया क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो 53 आएगा, एंड साइन 53 या कॉस 53 हमें पता होता है, ठीक है ना। चलो वर्कआउट करो। फर्स्ट स्टेप सर्किल बनाना, जिसमें इनिशियल कंडीशन को हम शो करेंगे। आई कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। सो 2 को तुम्हें ऊपर दिखाना है, तो इस समय 1 किधर होगा, तो 160 डिग्री इज स्लाइटली समवेयर हियर, है ना, 90 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज पोजिशन नंबर 2। इनके बीच में ये एंगल है 106, इन्हें कनेक्ट कर लो इस तरह से। व्हाट इज लाइन ए बी, लेंथ ए बी कितना आ रहा है वो भी बताओ मुझे फटाफट जरा। टू ए साइन 53 डिग्री आ रहा है क्या? Sin 53 is 4/5. So 8a/5. And this is what? What is this? Maximum separation. Maximum separation. क्या अभी है
तो आंसर इज नो, अभी नहीं है। कब होगा मैक्सिमम सेपरेशन ये बताइए? जब ये ट्राइंगल का बेस ए बी लाइन जब हॉरिजेंटल दिखेगा, है ना? एनीवे, तो ये रहा आपका। तो हम मैक्सिमम सेपरेशन इस तरह से निकाल लेते हैं। अब कब होगा? सो यू विल गो फॉर वन मोर ट्राइंगल, ऐसे उस ट्राइंगल में सॉरी एक और सर्किल बनाएंगे, और उस सर्किल में जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्या बताइए? जब क्रॉस कर रहा होगा तो यस नो? तो जब ये सर्किल ये ट्राइंगल का अरेंजमेंट तुमने डिफाइन कर लिया है, तो अब आप तुम्हें टाइम पता करना है। तो देखो यहाँ पे 2 पहले यहाँ पे था, अभी वो 2 यहाँ दिखेगा मुझे। तो ये वाला एंगल पता करके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे टाइम। ये वाला एंगल हमें पता करना है, ठीक है? तो क्या मुझे ये लेंथ हॉरिजेंटल लेंथ पता है? ये वाला हॉरिजेंटल लेंथ तो यस पता है। बताओ कितना आ रहा है? ये है 53 डिग्री, ये है ए, देन हॉरिजेंटल लेंथ इज हाउ मच? cos 53 आ रहा है क्या? यस गाइस, ओके। Yes, sir. इतना क्यों करने का जरूरत है? इधर 53 है तो ये 27 है ना? तो एंगल पता लग गया। एक्चुअली एंगल पता करने के लिए मुझे ये करना था। नाउ 37 डिग्री, वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला दिस वन, ठीक है? 37 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं आ रहा है बट फिर भी, तो ये आ जाएगा 37 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 80 नॉट डिग्री। दिस इज द रेडियन ऑफ 37 डिग्री, राइट? इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और यहां से सिंप्लीफाई कर लो टी के लिए। सो इट्स कमिंग स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, बाकी कोफिशिएंट में ऊपर आ जाएगा 37 और नीचे आ जाएगा 360। सो दिस इज द टाइम इन विच दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है? क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं दिया था तो इसलिए एंगल इस तरह से आ गया, ठीक है? बी पार्ट, वो कौन सा फिगर है अगर मुझे मैक्सिमम सेपरेशन के लिए टाइम निकालना है? तो ये रहा सर्किल। ट्राइंगल कैसा बनेगा? इसमें इतना बार रिपीट कर चुका हूं, अब इसके बाद कोई मिस करे इस सिचुएशन को तो इट्स नॉट गुड, राइट? पहले 2 कहां था? तो 2 पहले यहां था, अभी 2 यहां पे है। सो दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड। इसमें कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है, तो मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, दिस वन। सो दैट इज ऑल्सो नोन टू अस 90 प्लस 37 ना, ये एंगल 37 है और ये एंगल 90 डिग्री है। सो टोटल एंगल मूव्ड इज 90 प्लस 37 डिग्री, ठीक है ना? 127 डिग्री। थीटा मूव बाय 2 इज 127 डिग्री इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। इसे आप ओमेगा इंटू टी से इक्वेट करेंगे, बाकी सॉल्विंग है जो कर लेना, ठीक है ना? 127 पाई अपॉन 180 डिग्री, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। सो 127 पाई अपॉन 3600। दिस इज द टाइम इन विच द मैक्सिमम सेपरेशन विल अकर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा सिचुएशन है जिससे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन को पकड़ेंगे। ठीक है? जेई मेंस और एडवांस लेवल में बहुत पॉपुलर है ये कंसेप्ट। सो वी फिनिश्ड अप टू दिस पॉइंट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द SHM। तो सीधा सीधा बात करते हैं उस पर हम लोग।
छोटा सा सिंपल पॉइंट है, एंड आई टेल यू, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो, सब पहले से पढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर एसएचएम टफ लगे किसी को तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। हियर वी आर जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स। अभी जो मैं डिफाइन कर रहा हूं उसमें, उसके लिए आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ही अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ सिस्टम in SHM, as I said, I have in mind this spring block system। तो ये मुझे दिया गया था, तो ये खुद ब खुद तो नहीं चलना चालू करेगा, ऑक्सीलेट करना खुद ब खुद नहीं चालू करेगा। तो शुरू में कोई एजेंट होगा जो इसे डिस्टर्ब करेगा। बिना उसके डिस्टर्ब किए हुए ये चल ही नहीं सकता है। कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? तो या तो वो पुल करके छोड़ दे, या तो यहीं से वो किक करे, इसे हार्ड हीट मारे तो V0 आ जाएगा और उसके बाद कुछ दूर जाके रुकेगा और वापस लौटेगा, या फिर दोनों एक साथ मिल जाए। बट देयर इज एक्सटर्नल एजेंट हु विल गिव द एनर्जी टू द सिस्टम। अजम्पशन ये है कि इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, लाइक फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो क्या एनर्जी लॉस होगा? क्या एनर्जी लॉस होगा इस सिस्टम में? No, sir. No. No. Where does the energy comes in the system? Where does this energy comes from the system? Sir, from the agent. From the agent. So energy of system is imparted by external agent इनिशियली, ठीक है। मान लो वो एनर्जी डाला E, ठीक है। क्या ये एनर्जी लॉस हो रहा है? तो आंसर इज नो। दिस एनर्जी remain constant since no non-conservative force एक्टिंग जो कि हीट डेसिपेट कर सके इसमें से, तो ऐसा कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जी है only interchange between kinetic energy and potential energy of the system, ठीक है। और इसलिए क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसे आप शॉर्ट में क्या लिखते थे? COME, कम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इनिशियल equals to energy at any position 1, energy at any position 2, that is also equals to energy at mean position और energy at extreme position। कहीं का भी एनर्जी को किसी दूसरे पोजीशन के एनर्जी से हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन जहां एम्पलीट्यूड ए होता है, क्या वहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है क्विकली? नहीं होता है ना। एक्सट्रीम पोजीशन में कौन सा एनर्जी होता है? केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाउ मच इज दैट? सो हाफ KA²। मैंने बोला ना कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सोचना है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इस पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज हाफ KX²। मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक एनर्जी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, नो फोर्स, नो स्ट्रेच,
So half m v naught square, where v naught is the maximum velocity. Now this could be equals to any other position. तो 1 कहीं पे भी है, एक्सट्रीम और मीन को छोड़ करके कहीं भी आप सोच सकते हो 1. तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी है. सेम इज ट्रू फॉर position 2, which is any other point, right? Now this energy is your constant. यहां तक बात क्लियर है सभी को? रिपीट. सिस्टम में एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट से आता है, जो एनर्जी आ गया है वही इसके पास कांस्टेंट फिक्स रह जाएगा. ठीक है, किसी तरह का लॉस नहीं होना है. अब ये एनर्जी मोशन के दौरान काइनेटिक एंड पोटेंशियल के अंदर इंटरचेंज होता रहेगा. कोई भी दो पोजीशन पे टोटल एनर्जी सिस्टम का जो होगा उसे हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं. मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम वो भी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम वो भी. लेकिन ये जो मैंने बोला मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक एनर्जी, ये केवल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अभी के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सिचुएशन जब चेंज होगा तो वहां पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी होता है. क्यों होता है उसका आंसर मिल जाएगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं है. बट यस, आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, एक्सट्रीम पे केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा. एम आई राइट गाइस? एक्सट्रीम पे केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, क्योंकि एक्सट्रीम इज द रिटर्निंग पॉइंट. तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम? इट इज 0, राइट? एंड देयरफॉर एक्सट्रीम पे तो पक्का केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा और वो भी मैक्सिमम होगा. ये कंडीशन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ओनली. बट जो मीन पोजीशन है ना, वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. ठीक है, क्यों होगा वो सिचुएशन जब लेंगे तब मैं बात करूंगा. अभी के सिचुएशन में नहीं रहता है, क्योंकि स्ट्रेच नहीं रहेगा मीन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगा. नाउ कमिंग टू द इक्वेशन ऑफ एनर्जी. इक्वेशन ऑफ एनर्जी. तो क्योंकि टाइम वेरिंग पोजीशन है, तो आई विल टेक जनरल इक्वेशन ऑफ SHM कि किसी भी टाइम पे ये होगा. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, कौन सा है वो फॉर्मूला? ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये पोजीशन के टाइम में टर्म में हो गया, ये टाइम के टर्म में हो गया. ऊपर वाला पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है. नाउ हैविंग x एंड v, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट. So kinetic energy at any position is given as half mv square. So kinetic energy as a function of time अगर मैं लिखूं तो ये वाला भी सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे. So it will come half m a square omega square cos square omega t plus delta, which can further be written as half k a square cos square ओमेगा t प्लस डेल्टा. क्योंकि k जो होता है वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है. बिल्कुल बिगनिंग में ये चीज हम लोगों ने देखा था. आई वॉन्ट टू नो, क्या काइनेटिक एनर्जी SHM में है? साइनोसाइडल बिहेवियर है काइनेटिक एनर्जी का? यस नो? ये इक्वेशन देख के बताना है. क्या काइनेटिक एनर्जी
SHM में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, मतलब सिंपल हार्मोनिकली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, और आपको पता है कि लीनियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर SHM में होना है तो। ठीक है, अगर ये केवल कॉस के फॉर्म में रहता तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रहा है। मोशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन जो हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक वे में हो रहा है। हार्मोनिक का मतलब ऑक्सीलेशन से है, ऑक्सीलेटरी होना। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑक्सीलेटरी इन नेचर बट नॉट सिंपल ऑक्सीलेटरी। रीजन यू नो दैट। ठीक है, तो एक्चुअली ये अभी लंबा थोड़ा सा जाएगा, तो अब हम इसे नेक्स्ट सेशन में, मीन्स टुमारो वी विल डील विद दिस। ठीक है, सो आई होप यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इन दिस। काफी क्वेश्चंस मैंने कराया तुम लोग को फेज वेज को लेकर के जो कॉम्प्लेक्स होता है, एंड बिलीव मी हियर ऑनवर्ड ना SHM आसान ही रहेगा। जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो भी चीज है वो अभी तक में ही था, ये फेज वाला पार्ट। इसके आगे जब आप डिस्कशन देखोगे ना तो आप बोलोगे कि बहुत आसान है ये SHM। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनर्जी ऑफ इक्वेशन फिर से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से देखेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, अपडेट sir. योर नोट्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, एक चीज तो मुझे पता लगा कि नोट्स आपका प्रिपेयर्ड नहीं था कुछ बच्चों का। ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी